जानते हैं। हुजूर गौसे पाक अलैहि रहमा अपनी हुजरा में यानी खनका में आराम फरमा रहे थे तो एक चोर घुसा और वो सोचा हम गौसे आजम का हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी का जुब्बा चुरा लो, क्योंकि हुजूर गौसे आजम बहुत कीमती जुब्बा पहनते थे। चोर ने सोचा चुरा लूं तो मेरा कुछ काम बन जाए, बहुत कीमती जुब्बा थे। तो जब घुसने के बाद हुजूर गौसे पाक रदियल्लाहु तआला अन्हु का जुब्बा को पकड़ने के बाद जब वो चोर निकलेगी घर से तो दरवाजा में दस्तक दिया। देने वाला अल्लाह के नबी हजरत खिजिर अलैहि सलाम थे और हुजूर गौसे आजम को कहा हुजूर एक शहर में एक अल्लाह का वली का इंतकाल हो गया है, यानी कुतुब का इंतकाल हो गया है। जब इतना कहा तो गौसे आजम ने कहा कि देखो उस दरवाजा के बगल में एक कुतुब है, उसको ले आओ। अल्लाह के नबी खिजिर अलैहि सलाम जब घुसने के बाद देखा एक आदमी हाथ में जुब्बा पकड़ के बहुत कांप रहा है। वो सोच रहा है कि मैं पकड़ा जाऊं। उसी वक्त अल्लाह के नबी हजरत खिजिर अलैहि सलाम जब तशरीफ ले आए वो चोर और घबरा गया। कहा क्या मामला है, मैं पकड़ा गया। तो अल्लाह के नबी खिजिर ने कहा चलो तुम खुशकिस्मत हो, तुमको बलायत मिल गई है। जो गौस के दरबार में चोर आए उसे गौसे आजम ने सिर्फ एक मर्तबा कह दिया कि तुम आज जब घुसा तो तुमको मैंने बलायत दे दिया। सिर्फ गौसे आजम ने कहा खिजिर अलैहि सलाम को कि जाओ जो उस दरवाजा के बगल में है उसको बुला के लाओ, वही आज का कुतुब है, उसको बलायत दिया जाएगा। जब घुसा तो उस खिजिर अलैहि सलाम ने कहा कि चलो, तो उस चोर ने मेरे गौसे आजम के कदम पकड़ लिया और कहा हुजूर मुझे माफ कर दीजिए, मेरे साथ मजाक मत कीजिए, क्योंकि मैंने चोरी करने के लिए आया था। तो गौसे आजम ने कहा अरे सुनो, मैं भी जानता हूं तुम चोरी करने के लिए आए थे, लेकिन गौस के जो जबान से निकल गया वो अल्लाह ने कबूल कर लिया है। मैं भी जानता हूं तुम चोरी करने के लिए आए थे, लेकिन गौस की जबान का अल्फाज है, कह दिया तुम कुतुब तो कुतुबी है, क्योंकि अल्लाह ने तुमको कबूल कर लिया है। अल्लाह ने गौस को कुतुब बनाने का ताकत दिया है। तो गौसे आजम ने कहा कि तुम आज के कुतुब हो, तो कुतुब बन गया। तो आइए शरीयत का तो मसला ये है कि जो चोरी करता है उसका हाथ काट लिया जाता है, लेकिन गौसे आजम ने चोर को ही तो कुतुब बना दिया। मामला कुछ अलग है ना। शरीयत का मसला यह है कि जो चोरी करता है उसका हाथ काट लिया जाता है, लेकिन गौसे आजम ने चोर का हाथ नहीं काटा बल्कि कुतुब बना दिया। तो ये कि बुजुर्ग आए दीन कहते हैं, सुनो कान खोल करके सुनो, कहता है कि गौसे आजम के दरबार में चोरी करने के लिए आए थे, लेकिन उसके हाथ में देखो, उसके हाथ में गौसे आजम का दमन है, और जिसके हाथ में गौस का दमन रहेगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तो आइए और एक वाक़या सुने, बहुत जबरदस्त है। एक मर्तबा एक दिन हुजूर गौसे आजम एक मोहल्ला के पास से तशरीफ ले गए,
तो देखा एक मुसलमान और एक ईसाई दोनों झगड़ रहे हैं। तो हुजूर गौसे आजम ने पूछा वजह क्या है झगड़ने का? तो मुसलमान ने कहा कि हुजूर ईसाई कह रहा है कि मेरे नबी अफजल है, ईसा अलैहिस्सलाम अफजल है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा अफजल ईसा अलैहिस्सलाम है। लेकिन मैंने कहा सुनो तुम्हारा नबी अफजल नहीं है बल्कि मेरा नबी अफजल है। हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ईसा अलैहिस्सलाम से अफजल है। इसी बारे में हम दोनों का बहस होने लगा। तो हुजूर गौसे आजम ने कहा, हुजूर गौसे आजम ने उस ईसाई से कहा तुम्हारे पास कुछ दलील है? तुम्हारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अफजल है, कुछ दलील है? तो उन्होंने कहा मेरे नबी अफजल है, दलील भी है। तो मैं कहना चाहता हूँ सुनो, मेरा नबी हजरत आदम से भी अफजल, हजरत नूह से भी अफजल, हजरत इब्राहिम से भी अफजल, हजरत यूनुस से भी अफजल, हजरत सुलेमान से भी अफजल, हजरत इदरीस से भी अफजल, हजरत याकूब से भी अफजल, हजरत यूनुस से भी अफजल, हजरत दाऊद से भी अफजल, हजरत सुलेमान से भी अफजल, हजरत यूनुस से भी अफजल, हजरत याकूब से भी अफजल, हजरत ये इब्राहिम से भी अफजल, हजरत इस्माइल से भी अफजल, हजरत यहया से भी अफजल। बल्कि मेरे नबी को अल्लाह ने सारे अंबिया का सरदार बनाया और अफजल से अफजल बना दिया। समझ में आ रहा है ना? मेरे नबी को अल्लाह ने अंबिया का सरदार बना दिया तो अल्लाह ने अफजल से भी अफजल बना दिया। तो पता ये चला मेरे नबी आदम से लेकर जितने अंबिया भेजा है अल्लाह ने, सारे अंबिया से मेरे नबी अफजल है, अफजल। तो ईसाई से कहा बताओ तुम्हारे पास दलील है? तो ईसाई ने कहा हाँ मेरे पास दलील है। कहा क्या दलील है? तो ईसाई ने कहा मेरे पास तो दलील ये है कि मेरे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे, मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। तो मेरे गौसे आजम ने कहा, और जोर से, और जोर से, ऐसा लगे हम गौसे आजम के महफिल में हूं, और जोर से। तो गौसे आजम ने कहा कि मैं तो नबी नहीं हूं, मैं नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूं। क्या हूं? गुलाम। तो मेरे गौसे आजम ने कहा कि तुम्हारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे, इसलिए तुमने कहा ईसा अलैहिस्सलाम अफजल है। तो सुनो मैं नबी नहीं हूँ, मैं नबी का गुलाम हूँ। मैं अगर मुर्दों को जिंदा कर दूं तो तुम कहो मेरे नबी को अफजल मानोगे, तुम कहो मेरे नबी को अफजल मानोगे, मेरे नबी के दामन में तुम आ जाओगे। तो उसी ईसाई ने कहा हाँ मैं आपके नबी को अफजल भी मानूंगा, मैं मुसलमान भी हो जाऊंगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान भी लाऊंगा। इतना कहना था। तो मेरे गौसे आजम ने कहा चलो ये कब्रिस्तान दिखाओ जो सबसे ज्यादा पुराना है। जब कब्रिस्तान दिखाया गौसे आजम ने कहा चलो, तो कब्रिस्तान में पहुंचा और गौसे आजम ने एक जुमला कहा, बताओ तुम्हारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम यानी हम लोग का भी नबी है, बताओ वो जब मुर्दों को जिलाते थे यानी जिंदा करते थे तो क्या पढ़ते? तो कहा तुम भी इद्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। तो गौसे आजम ने उस कब्रिस्तान के सामने खड़ा हो गया। होने के बाद गौसे आजम ने कहा कि ये जो कब्रिस्तान में है ना, वो पहले जब दुनिया में थे तो गाना बजाया करते थे, तो मैं जब उसको जिंदा करूंगा इस कब्र से उठेगा तो गाना बजाते बजाते उठेगा। देखोगे? कहाँ? दिखाइए।
तो गौसे आजम ने जब नजर किया कब्र की तरफ और कहा, मैं गौस कह रहा हूं, मेरे हुक्म से जिंदा हो जा, इतना कहना था। गौसे आजम के अल्फाज वो कब्रिस्तान से गाना बजाते बजाते उठ गया और उस ईसाई ने देखा कि वो कहे अल्लाह के नबी के गुलाम का अगर इतना पावर है तो मेरे नबी का आलम क्या। वाह वाह। जब देखा तो उसने कहा ये तो नबी का गुलाम का पावर है। ये कब्र की तरफ इशारा किया तो मुर्दा कब्र से जिंदा हो गया। तो मेरे नबी का, उसके नबी का, यानी मेरे आखिर नबी का, प्रॉफेट मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलम क्या होगा। उसने कहा मेरा नबी अफजल नहीं है बल्कि तुम्हारा नबी ही अफजल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा नबी ही अफजल है। इसलिए तो आला हजरत ने बरेली के सरजमीन में टूटी फूटी चटाई पर बैठकर नबी मुकर्रम से मोहब्बत करते हुए बरेली शरीफ से आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा व रिजवान इरशाद फरमाता है कि मेरे नबी के बारे में क्या ही अल्फाज कह रहा है। देखिए, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, वो जान है जहान की, जान है तो जहान। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत आला हजरत ये इरशाद फरमा रहे हैं कि वो जो ना थे तो, बोलिए, कुछ ना था, बोलिए ना, कुछ ना था। वो जो ना थे यानी नबी ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, वो जान है जहान की, जान है तो जहान है। तो आइए, मैंने कुरानुल करीम फुरकानुल हमीद से एक आयत करीमा तिलावत किया था। अल्लाह कुरानुल करीम में इरशाद फरमाते अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि अल्लाह के वली से खबरदार हो जाओ, ना उसका कोई डर है ना कोई गम है। आइए मेरे साथ आप लोग एक मर्तबा अस्तगफिर कर लीजिए। अस्तगफिरुल्लाह।